हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजनीश। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, वेरी फेमस, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद से एनालाइज करके और डिसीजंस लेती है, खुद डाटा को एनालाइज करके और आउटपुट जनरेट करती है। जो मशीन लर्निंग है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का एक मेजर ब्रांच है। इसका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वाई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मशीन लर्निंग का प्रयोग लार्ज डाटा, जो बिग डाटा होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ऑटोमेशन के उनको करने के लिए। प्रिडिक्टिव पावर इसका अच्छा होता है, जो मल्टीपल डोमेन होते हैं उसमें इसकी प्रेडिक्टिव पावर अच्छी होती है, तो इसीलिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हाउ वर्क मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है? तो इसके सिस्टम में जो डाटाज होते हैं, जो पुराने पास्ट डाटाज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो पास्ट डाटाज को अपने एनालाइज करता है। जैसे पिछले डाटा में मैंने सर्च किया था कि टुडेज न्यूज, तो आज का न्यूज क्या है, तो अगर कल हम यही डाटा सर्च करते हैं कि आज कल का न्यूज क्या था, तो ये मतलब पिछले जितना भी मैंने सर्च किया उन सबको एनालाइज करके बताएगा। अगर हम बात कर रहे हैं, ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, फिर नए डाटा पर कार्य करता है, नए डाटा पर वर्क करता है। अब इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि इसका स्टेप्स कैसा होता है, ये वर्क कैसे करता है, किन स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला होता है डाटा कलेक्शन। ये मैंने अदर वेबसाइट पे जाके, कई सारी जगहों पे जाके रिसर्च करके डाटा को कलेक्ट करता है। फिर अगर कोई मतलब आंसर का क्वेश्चन कर रहे हैं इससे हम, तो आंसर जनरेट करने से पहले डाटा को कलेक्ट करता है जाके, फिर डाटा को प्रोसेस करता है कि हमने क्या पूछा है उसके अनुसार ये आंसर जनरेट करता है। फिर मॉडल की ट्रेनिंग करता है। इसका जो मॉडल होता है वो ट्रेंड होता है, वो जो डाटा हम कुछ जो क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चन को अपने अंदर रिस्टोर करके, और इसका जो मॉडल होता है वो ट्रेंड हो जाता है। फिर मॉडल इवेल्यूशन, मॉडल इवेल्यूट होता है इसका। इसके बाद डिप्लॉयमेंट होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड न्यू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, एक नया टाइप भी आया है। तो अब वर्तमान समय में 4 टाइप्स है मशीन लर्निंग के। नंबर 1 सुपरवाइज मशीन लर्निंग, और नंबर 2 अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, नंबर 3 रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग, नंबर 3 सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। पहला है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग लेबल डाटा से ट्रेंड होता है। एग्जाम्पल स्पैम, स्पैम ईमेल डिटेक्शन हो गया। जैसे कोई स्पैम का ईमेल आ रहा है, आपको कोई ईमेल आ रहा है और स्पैम है उसमें, तो ये डिटेक्ट करता है। जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग ये डिटेक्ट करेगा उसको। प्राइस प्रिडिक्शन, किसी चीज कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है, उसकी प्राइस प्रिडिक्शन करनी है तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग करता है। सेकेंड नंबर पे हम बात करें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये अनलेबल्ड डाटा पर काम करता है। इसका जो पैटर्न है वो अनलेबल्ड डाटा पर फाइंड किया जा सकता है। एग्जाम्पल मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन, और इसका जो एल्गोरिथम है की मीन्स पीसीए और हायरार्चिकल और क्लस्टरिंग, इसका जो एल्गोरिथम है ये इस एल्गोरिथम पर कार्य करता है। उसके मीन्स हो गया पीसीए, आज सारे एल्गोरिथम पर ये वर्क करता है। तीसरा है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। एजेंट इन्वायरमेंट में एक्शन लेता है ये। अगर ये इस टाइप की बात करें तो ये जो एजेंट इन्वायरमेंट होता है उसमें एक्शन लेता है और रिवार्ड के थ्रू सीखता है। जैसे अगर ये कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक रिवार्ड दिया जाता है, अगर ये कोई बैड वर्क कर रहा है तो इसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये रिवार्ड के थ्रू मतलब सीखता है, कोई नया काम करता है। एग्जाम्पल जैसे रोबोट हो गया। रोबोट अगर कोई मतलब बैड वर्क कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देते हैं, और अगर कोई अच्छा वर्क करता है तो जैसे हम ह्यूमन्स को एक भेंट देते हैं, उपहार देते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी गिफ्ट देते हैं। तो गेमिंग एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, एक्सेट्रा है। डाटा इन मशीन लर्निंग, एमएल के लिए क्वालिटी डाटा सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जो एमएल है उसकी क्वालिटी डाटा, मतलब इसमें जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में जो डाटा है उसकी क्वालिटी बहुत हाई फाई होनी चाहिए, बहुत इक्वलिटी होनी चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए। इसको ये नहीं कि डाटा रॉन्ग है या कुछ अनेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी डाटा जो है वो एकदम इक्वल होना चाहिए और रियल होना चाहिए। इसके डाटा सोर्स जो होते हैं, ये डाटा कहाँ से हैंडल करता है मशीन। तो मशीन लर्निंग में जो मशीन से होते हैं, डाटा सेंसर हो गया,
IoT डिवाइसेस हो गए, डाटा बेसेस हो गए, APIs हो गए। तो इन सारी चीज़ों से ये डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को प्री प्रोसेसिंग करता है। ये मिसिंग वैल्यू है, स्केलिंग हो गए, इनकोडिंग जैसे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। मतलब कि कोई मिसिंग वैल्यू है या कुछ भी इसमें मिस है तो उसको इंक्लूड करता है ये सेंसर्स के थ्रू, AI मतलब मॉडल्स के थ्रू। अब हम बात करें कि मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिदम होते हैं, मतलब किस एल्गोरिदम पर ये वर्क करता है। तो अभी वर्तमान वक्त में जो चल रहा है, तो पहला हो गया लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री। लीनियर रिग्रेशन होता है डिसीजन ट्री के नियरेस्ट नेबर्स, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन और नेवियर वॉइस। बात करें अगर मशीन लर्निंग को सीखना है तो कौन कौन से टूल्स और लाइब्रेरीज हमें आनी चाहिए। लाइब्रेरी में हो गया पाइथन, सबसे कॉमन मशीन लैंग्वेज है। अगर मशीन लर्निंग के लिए बात करें तो पाइथन सबसे कॉमन लैंग्वेज है और सबसे इजीली चलने वाला लैंग्वेज है। लाइब्रेरीज की बात करें तो स्किट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटार्स, केयर्स, पांडाज और नमपाई इसकी लाइब्रेरीज हैं। इन लाइब्रेरीज को सीख कर हम और मशीन लर्निंग में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अब हम बात करें रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग का यूज कहाँ हो रहा है। हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर में डिजीज प्रिडिक्शन, मतलब कोई डिजीज है तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, कोई डिजीज है उसका पता लगाने के लिए हम मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। फाइनेंस में, अगर फाइनेंस में बात करें तो कोई फ्रॉड डिटेक्शन है, जैसे कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मशीन लर्निंग। ऑटोमोटिव में सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, हमने देखा बहुत सारी व्हीकल्स हैं, बहुत सारे कार्स हैं जो ऑटो मतलब स्वयं ही चल रहे हैं, उनको चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है, ना कोई मतलब इंसान है, नॉट ह्यूमन। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, ऑटोमेटिव में हो गए। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रिडिक्शन, मतलब क्रॉप में कोई बीमारी लगी हुई है, कोई डिजीज है, या क्रॉप को कब पानी चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करता है ये मशीन लर्निंग। एजुकेशन में वो जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, तो मतलब किसी भी चीज़ को हमें सोचना है तो मशीन लर्निंग ले लीजिए, हम ChatGPT का उपयोग करते हैं, कैनवा AI का उपयोग करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, तो उन सब में मशीन लर्निंग वर्क करता है।